नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं प्रियंका। अब खबरें अन्य राज्यों से। अमरोहा में कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार पर सवालों की बौछार कर दी। उन्होंने कहा कि युवाओं का भविष्य अंधकार में है, पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है और किसान मजदूर बेहाल हैं। कटारिया ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार बेतहाशा बढ़ा है और बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए और कहा कि मुसलमानों को किट नहीं, सम्मान, रोजगार और संवैधानिक अधिकार चाहिए। उन्होंने सरकार से अपील की है कि तानाशाही रवैया छोड़कर सभी वर्गों के अधिकारों की रक्षा करे। अमरोहा से मोहम्मद नसीम की रिपोर्ट। देश के मुख्यमंत्री योगी जी ये बताएं कि प्रदेश में युवाओं का भविष्य अंधकार में क्यों है, बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, युवाओं को रोजगार नौकरी क्यों नहीं दी जा रही हैं, कि उत्तर प्रदेश में आपके राज्य में किसान मजदूर बेहाल क्यों हैं, किसानों की फसलों का उन्हें वाजिब मूल्य क्यों नहीं मिल रहा, गन्ने का दाम आज तक आपने क्यों नहीं बढ़ाया, आपके प्रदेश में एमएसपी गारंटी कानून क्यों नहीं लागू हो रहा है, धान के रेट क्यों नहीं बढ़ाए गए। जब चुनाव हुआ था तो आपने उत्तर प्रदेश की जनता से ये वादा किया था कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाऊंगा। आज भ्रष्टाचार का हर जगह बोलबाला है। बिना रिश्वत के कोई भी काम किसी भी कार्यालय में होने को तैयार नहीं है। आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, आपके विधायक, आपके मंत्री और आपकी पार्टी के लोग और आप स्वयं खुद भी उत्तर प्रदेश का सामाजिक माहौल लगातार बिगाड़ने के तमाम लोग प्रयास करते हैं। देखिए, आज केंद्र सरकार में बीजेपी का बहुमत है। उन्होंने अपनी तानाशाही दिखा के आंकड़े पूरे करके वक्फ बोर्ड का बिल संशोधन बिल लोकसभा में और राज्यसभा में पास करा लिया है। कम रहने के बाद, आंकड़े कम होने के वजह से ये बिल सरकार पास कर पाई है। सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार वक्फ की संपत्तियों को कब्जाना चाहती है और वक्फ के जो व्यवस्था है उसमें और लोगों का इंटरफेयर चाहती है। हम लोग संवैधानिक तरीके से इस संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि ऊपर वाला भगवान सरकार को सद्बुद्धि दे और सरकार इस बिल को वापस ले ले। देश का मुसलमान मोदी जी की किट नहीं चाहता। देश का मुसलमान चाहता है कि उनको इज्जत मिले, सम्मान मिले, उनके बच्चों को रोजगार मिले, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हों, उनके मान सम्मान को जो हिरास लगातार मोदी सरकार में और प्रदेश की योगी सरकार में किया जा रहा है, उनके मान सम्मान की रक्षा हो, बच्चों को रोजगार मिले, स्वास्थ्य ठीक हो, उन्हें संवैधानिक अधिकार जो मिला हुआ है, उनके जो मौलिक अधिकार हैं, उनको जो उनके धार्मिक व्यवस्थाओं पे हमला हो रहा है, उन सब की चीज़ें रक्षा करें। मोदी सरकार से ये देश का मुसलमान अपेक्षा करता है। मैं समझता हूँ कि जो किट मोदी जी ने दी हैं वो मुसलमानों के लिए उससे ज़्यादा उनका सम्मान, उनके बच्चों को रोजगार और उनकी इज्जत और उनके संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित रखना वो बहुत महत्वपूर्ण है।